Now let us take an example. What it says, 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. Now how old are Nuri and Sonu now? Okay, तो क्या कह रहा है, 5 साल पहले नूरी 3 टाइम्स थी सोनू से, और 10 साल बाद नूरी 2 टाइम्स हो जाएगी सोनू की एज के। तो आज की दोनों की एज क्या है ये बता रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक नूरी एज इज इक्वल टू x years नाउ, आज की बात कर रहे हैं, एंड अदर वन इज सोनू, एंड सोनू एज इज इक्वल टू y years। आज की डेट में नूरी की एज x years है और सोनू की एज y years है, ठीक है। तो अब ये पहले ये एज वाले क्वेश्चन है, इसको थोड़ा तसल्ली से हम लोग समझ करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म अगर सही हो गई तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इक्वेशन फॉर्म पहले हमें अच्छे से करना है। तो क्या बोल रहे हैं, 5 years ago नूरी एज, ये बात कर रहे हैं 5 साल पहले की, यानी आज की एज तो x है, 5 साल पहले नूरी की एज क्या रही होगी, तो नूरी की एज 5 years फ्रॉम 5 years ago, 5 साल पहले नूरी की एज क्या रहेगी, 5 साल पहले, अभी आज x है तो 5 साल पहले क्या होगी, x माइनस 5, ठीक है। और सोनू की एज क्या होगी, 5 साल पहले क्या रही होगी, दैट विल बी y माइनस 5। 5 साल पहले इसकी एज x माइनस 5 5 साल कम रही होगी, और इसकी भी आज की डेट से 5 साल कम रही होगी 5 साल पहले। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या दे रहा है हमको, 5 years ago Nuri age was thrice as old as Sonu. Now this Nuri age is equal to 3 times that of Sonu age. यही बता रहा है, Nuri's age is equal to 3 times of Sonu's age, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म होके आ गई। इसको हम पहले अच्छी तरह से लिख लेते हैं, दैट इज x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। ओके, ये बन गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो इट विल बी, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब देखते हैं 10 years लेटर क्या होगा। 10 years लेटर क्या होगा, 10 years लेटर सोनू की, नूरी की एज कितनी होगी, आज से 10 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, जितनी आज है प्लस 10, x प्लस 10, ठीक है। इसी तरह से सोनू की एज कितनी होगी, दैट इज y प्लस 10। और रिलेशन क्या ले रहा है कि 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी की एज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सोनू की एज। ये रिलेशन हमको दे रहा है 10 साल बाद, ठीक है। तो इट विल बी x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। अब यहाँ इक्वेशन बन गई है तो अब हम कोई भी मेथड, तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों में से कोई भी अप्लाई कीजिए और इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ हमको देखना है किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। नाउ यहाँ भी x है प्लस x, यहाँ भी प्लस x है, तो मेरे लिए इजी है कि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो x एलिमिनेट हो जाएगा, कोई मल्टीप्लाई और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं वही काम कर देता हूं। लेट्स सी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्ट। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन 1 माइनस 2, दैट इज x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस y प्लस 20 एंड y इज इक्वल टू 20। y आ गया, y मतलब सोनू एज, सोनू की एज आ गई, ठीक है, 20 years। पुट y इन इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन में रख लीजिए, 1 में रख लेते हैं, 2 में रख लीजिए, किसी में भी रख लीजिए ना। तो y रखने से क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू 50 आ रही है। तो सोनूज एज, आज की डेट में सोनू की एज कितनी है, 20 years, एंड नूरी की एज कितनी है,
50 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको वेरीफाई करके देख लीजिए। वेरीफाई करके कैसे देखेंगे, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? अगर वेरिफिकेशन आपको देखना है कि आपने सही किया है कि नहीं किया, इसको वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? यानी नूरी की एज 50 ईयर्स है, सोनू की एज 20 ईयर्स है आज की डेट में, तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी रही होगी? नूरी एज 45 रही होगी और सोनू की एज कितनी रही होगी? 15 रही होगी। ठीक है, 5 साल पहले बारे में क्या बताया था कि 5 ईयर्स एगो नूरी की एज 3 टाइम्स थी, तो इसको 3 टाइम्स करते हैं, सोनू की 3 इंटू 15 करते हैं, दैट इज 45, एंड ये इसके बराबर यहां आ गई। ठीक है, ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया कि हमने क्वेश्चन सही सही पैटर्न में किया है। और या चाहो तो आप सेकंड इक्वेशन से कर सकते हो। 10 ईयर्स लेटर क्या होगा? नूरी की एज कितनी होगी? नूरी होगी 60 ईयर्स की, आज 50 की है, 10 साल बाद कितनी एज होगी? 60 होगी। और सोनू की एज कितनी होगी? सोनू आज 20 की है, 10 साल बाद कितने ईयर्स की होगी? 30 की होगी, है ना? क्या रिलेशन दिया है? नूरी जो है इज डबल द सोनू, यहां आपको दिख रहा है ना, सोनू इंटू 2 करेंगे तो इक्वल टू नूरी हो जाएगा उस समय भी। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को क्या हमने किया उसको चेक भी कर सकते हैं। Now let us take one more example. What it says, the sum of 2 digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order. Find the number. तो कोई 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों डिजिट्स का सम, जो डिजिट्स दी हुई हैं उन दोनों डिजिट्स का सम 9 आ रहा है, और अगर हम इस नंबर को रिवर्स कर दें तो पहले नंबर का 9 टाइम्स और दूसरे नंबर का 2 टाइम्स, ये दोनों इक्वल होंगे। ये इक्वेशन में कह रहा है। देखिए डिजिट्स वाले क्वेश्चन है, इसको हमको बहुत पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म करना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इक्वेशन ही गलत फॉर्म की तो क्वेश्चन भी गलत होगा। तो डिजिट्स वाला नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं कोई डिजिट है 37, ये अगर हमारे पास कोई नंबर है 37, तो इसमें 2 डिजिट्स हैं 3 and 7। ये डिजिट जो है वो वंस पोजीशन में है और ये डिजिट जो है वो टेंस की पोजीशन है ना? हम जानते हैं ना, वंस, टेंस, 100, इस तरह से। तो वो वंस की पोजीशन में है, वो टेंस की पोजीशन है। तो इस नंबर को एक्चुअली हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, इसको हम लिखेंगे 30 + 7। इस नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट, क्यों ये 30? क्योंकि ये टेंस की पोजीशन में है, इसीलिए ये 30 + 7 हो गया। ये डायरेक्ट एक्स वाई 2 डिजिट लिख करके हम दोनों को ऐड कर दें, रिवर्स कर दें, ऐसा नहीं है। नाउ दिस बिकम्स 30 + 7, 3 tens + 7 यूनिट्स, ये ऐसा बनता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 2 डिजिट ले लें, एक डिजिट एक्स है और एक डिजिट वाई है, इफ ये नंबर एक्स और वाई से बनता, तो ये नंबर हम कैसे लिखते? पहला नंबर, अगर फर्स्ट नंबर इंटू 10 प्लस सेकेंड नंबर, तो किसी भी नंबर को लिखने के लिए अगर हम इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि ये टेंस पोजीशन में है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अगर ये हमको क्लियर हो गया तो हम कभी डिजिट्स वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे भी अगर आते हैं तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर को लिखने का तरीका ये है ना। उसके बाद ये बोल रहा है कि रिवर्सिंग द नंबर, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 37 की जगह रिवर्स क्या बन जाएगा? दैट इज 73 बन जाएगा अगर ये नंबर 37 है तो। ओके, 73 को फिर हम कैसे लिखेंगे? 70 ये टेंस पोजीशन में आ गया और ये वंस में आ गया, तो 70 + 3 दैट इज 7 × 10 + 3, ये इस तरह से बनता है। ओके, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है, कोई भी नंबर 2 डिजिट्स के हैं जिनकी डिजिट्स का सम 9 है, डिजिट्स का सम। तो लेट द डिजिट्स आर एक्स एंड वाई। सबसे पहले हमने यहां पे डिजिट्स को ले लिया एक्स एंड वाई। तो पहला इक्वेशन क्या बन रहा है कि दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 9। दिस विल बी अवर फर्स्ट इक्वेशन। यहां फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक, दूसरे इक्वेशन में एक दूसरे इक्वेशन बनाने के लिए इसने हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो दी है कि 9 टाइम्स दिस नंबर। नाउ नंबर क्या है? एक्स वाई नंबर नहीं है, नंबर है 10x
प्लस वाई। क्यों? यहां हमने देखा ना, टेंस पोजीशन में अगर ये x है और वंस पोजीशन में ये y है, तो इस नंबर को लिखने का तरीका है 10x प्लस वाई, ये बनता है ये नंबर। ठीक है, अगर मैं इस नंबर को रिवर्स कर दूं तो ये बनता है, तो क्या होगा, x जो पहली डिजिट है यहां लिखी जाएगी, अगर कोई नंबर लिखते हैं दूसरी डिजिट यहां लिखी जाएगी, ऐसा है इसके हिसाब से। तो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, इस तरह से इस नंबर को लिखा जाता है। अब इसको मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये नंबर लिखा जाएगा, पहले पीछे वाली डिजिट इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा 10y प्लस x बन जाएगा लिखने के तरीके में, डिजिट्स के फॉर्म में अगर हम बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, तो इसको देखते हैं, उसको रिवर्स कर दिया हमने नंबर को, तो 10y प्लस x बन गया। क्या रिलेशन दे रहा है इन दोनों के बीच में? ये रिलेशन दे रहा है 9 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द नंबर, 9 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर यानी कि 9 इनटू दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस नंबर। रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया उसका डबल, पहले जो नंबर था उसका 9 टाइम्स, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए, ये हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। दैट इज 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 2x प्लस 20y। 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 2x प्लस 20y। ठीक है, या इसको हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 88x माइनस या इज इक्वल टू कह लीजिए 11y। 88x इज इक्वल टू 11y, और वी कैन से 8x इज इक्वल टू y। ठीक, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये एग्जैक्टली यहां रख दीजिए और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यहां रख दीजिए y इज इक्वल टू 8x रख दीजिए एंड फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप इसको चाहेंगे एलिमिनेशन मेथड से निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को फिर दूसरी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दैट इज दिस इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लगाएंगे 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर आप ले आए तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी और फिर एलिमिनेट कर सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन ऐसी बन सकती है, इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देंगे, y एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो 9x इज इक्वल टू 9, ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें। ठीक है, तो इक्वेशन 2 का हमने इस फॉर्म में रख दिया। नाउ 1 प्लस 2 कर दीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ना इसको ऐड करते हैं, ऐड करने से दोनों माइनस हो जाएंगे, दैट इज 9x इज इक्वल टू 9 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास पहला ये आ गया, x इज इक्वल टू 1। नाउ पुटिंग x इन, यहां रख लीजिए इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 8x था, 8 इंटू 1 दैट इज 8, तो y इज इक्वल टू 8, ये हमारा आ गया। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 10x प्लस, क्या बन जाएगा नंबर, नंबर इज क्या बन जाएगा 10x प्लस y था, तो क्या बन गया 10 इंटू 1 प्लस y, y इज इक्वल टू 8, क्या बन गया दैट इज 18। तो जो नंबर था ओरिजिनल नंबर दैट वाज 18। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, रिवर्स ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स इज इक्वल टू 81। 18 को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा 81, रिवर्स करेंगे तो 81। नाउ इस रिलेशन को वेरीफाई कर लीजिए। पहले बोल रहा है कि दोनों डिजिट्स जो लिखी हैं इन दोनों का सम 9 होना चाहिए, तो यहां जो नंबर डिजिट्स हैं 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा कह रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेकंड, तो 9 टाइम ऑफ फर्स्ट यानी कि 18 इंटू 9 कर लीजिए और 81 इंटू 2 कर लीजिए। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमारा ये वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं,
Hence it is verified. हमने जो किया है वो सही भी किया है, आंसर भी चेक हो गया. Let us take one more example. What it says, यश scored 40 marks in a test. कोई टेस्ट हुआ है, उसमें यश को 40 मार्क्स मिले हैं. ठीक है. Getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for wrong answer. अगर सही आंसर कहीं जिस क्वेश्चन का दिया है उसमें उसको 3 मार्क्स मिले हैं, और जिन क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हैं उसमें वो इसको 1 मार्क माइनस मार्किंग भी हो रही है, लॉस कर रहा है वो. Had 4 marks been awarded for each correct answer, अगर 4 नंबर होते सही आंसर के तो, और 2 मार्क्स होते लॉस करने के. अगर गलत किया तो 2 नंबर कटेंगे, और अगर सही किया तो 4 नंबर अवार्ड होंगे. तो अगर ऐसा सिचुएशन होता तो यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. ऐसा सिचुएशन होता तो यश के 50 मार्क्स आते. तो अब हमें बताना है कि टोटल पेपर में, टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चंस थे, ये हमें बताना है. ओके, तो टोटल टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे, अब आप बताइए कितने क्वेश्चन होंगे. राइट क्वेश्चंस प्लस जितने उसने रॉन्ग किए हैं, जितना राइट आंसर दिए हैं उतने क्वेश्चंस होंगे, और जितने रॉन्ग आंसर्स दिए हैं उतने क्वेश्चन होंगे. तो दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन आ जाएगा. प्रोवाइडेड यहाँ हमको क्वेश्चन कोई छोड़ा है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसलिए हम इसको इस तरह से कंसिडर करेंगे. कोई 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है. ओके, तो राइट और रॉन्ग क्वेश्चन या तो राइट किया है या फिर रॉन्ग किया है. ओके, टोटल. नाउ क्या किया है इसने, इसको टोटल मार्क्स कितने मिले हैं दिस. तो पहले अज्यूम करते हैं कितने राइट किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं. ओके, एक्स राइट क्वेश्चन, X and wrong question Y. Wrong question done by Yash is Y and right question done by Yash is X. X and Y. ठीक है, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, अल्टीमेटली X प्लस Y कितना है ये हमें बताना है. ओके, नाउ स्कोर्स की बात करते हैं. स्कोर्स की बात करें तो पहली सिचुएशन क्या दी हुई है, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. ठीक है, तो टोटल उसने अगर x किया है, एक राइट आंसर के 3 मार्क्स है, तो x राइट आंसर्स के कितने मार्क्स होंगे, 3x. ठीक है, और 1 मार्क जा रहा है एक रॉन्ग आंसर का, तो y रॉन्ग आंसर है, तो कितने मार्क्स जा रहे हैं उसके, 1y. ठीक है, राइट आंसर के लिए 3 है, x क्वेश्चंस को उसने राइट किया है, तो टोटल मार्क्स कितने बन गए राइट के लिए, 3x. और लॉस किया है 1 मार्क, और y गलत किए हैं, एक गलत करता है तो एक लॉस होता है, y गलत किए हैं तो कितने लॉस होंगे, 1y. और टोटल मार्क्स क्या है, लॉस हुए हैं, दैट इज माइनस, और टोटल मार्क्स कितने आए उसके टेस्ट में, 40. ठीक है, टोटल मार्क्स कितने आए, 40. राइट्स माइनस रॉन्ग्स इज इक्वल टू 40. ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1. इसी तरह से दूसरे इक्वेशन के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है, अगर 4 मार्क्स होते करेक्ट आंसर के तो टोटल कितने मार्क्स बनते हैं उसके. अगर उसने तो x, अभी भी उसने x ही दिए हैं राइट, तो टोटल मार्क्स कितने बन जाते हैं उसके, 4x बन जाते हैं. ठीक है, लेकिन 2 मार्क्स कटते रॉन्ग आंसर के. टोटल उसने रॉन्ग कितने किए हैं, y किए हैं, टोटल मार्क्स कितने कटते हैं उसके, 2y, है ना. एंड दैट राइट्स माइनस रॉन्ग्स करते, मतलब जितने प्लस मार्क्स बने हैं और इतने उसके लूज हुए मार्क्स, अगर वैसा होता तो दैट विल बी इक्वल टू 50. ये हमें इस इक्वेशन में इंफॉर्मेशन दी है, और यहां से ये इक्वेशन फॉर्म हो गई ना. जब ये इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारी, तो अब इजी है, हम कोई भी मेथड लगाकर यहां इसको सॉल्व कर सकते हैं. मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूं, और आप चाहे तो कोई भी मेथड सॉल्व भी देखेंगे, आंसर विल बी द सेम. ठीक है, यहां मुझे क्या दिख रहा है, इट इज 1y, इट इज 2y. इजी है, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 से, इसको इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों इक्वल बन जाएंगे और एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके, तो मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया है मैंने 2 से. ठीक है, और उसको मैंने माइनस सेकेंड इक्वेशन से, इसको उसमें से माइनस कर दिया है. ठीक, तो क्या बन जाएगा मेरा, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80. पहली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरी इक्वेशन लिखी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50. इन दोनों को मैंने क्या कर दिया है, माइनस करने से ये एलिमिनेट हो जाएगा, दिस साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, व्हाट इट बिकम्स
2x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू 15 आ गया, इसको पुट x इक्वल टू 15 में यानी इक्वेशन है ना, पुट x इज इक्वल टू 15 इन कोई भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, चलिए 1 में रख देंगे तो क्या बन जाएगा 15, यहां रखने से y इज इक्वल टू 5। x क्या था, राइट क्वेश्चंस 5, 15 एंड रॉन्ग क्वेश्चंस 5, टोटल क्वेश्चंस x प्लस y। तो टोटल क्वेश्चंस हमें फाइंड आउट करते हैं, टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट is equal to x plus y, that is equal to 15 plus 5, total question are 20. This is our answer.